नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया मिस जॉन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और कैपिटल अकोमुलेशन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ठीक है, तो कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही इसका दूसरा नाम क्या है, स्टाइलाइज्ड फैक्ट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है ये। और कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप किसने किया था? निकोलस कॉल्डर ने, कब? 1950s में। और ये एक एक्सटेंशन है किसका? हैरोल्ड डॉमर मॉडल की एक्सटेंशन है। ठीक है, और ये फोकस किस पे करता है? डिमांड साइड फैक्टर को। ठीक है, ताकि ये वही रीज़न है, डिमांड साइड फैक्टर ही एक मेन ड्राइवर हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करते हैं थ्रू दिस मॉडल। ठीक है, पर्टिकुलरली किसका किसका रिलेशनशिप है? इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। कि जो एक्सपेंशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होता है वो किसकी वजह से होता है? इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है। तो मेन ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा है? वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्या क्या अजम्पशन है जिस पे बेस्ड है कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? और फर्स्ट अजम्पशन है जी कि केवल दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। वो क्या है? लेबर और कैपिटल को एज्यूम किया था इन्होंने। और उनके बीच में फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होना चाहिए। क्या मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का? कि जितने प्रोपोर्शन में इनपुट इंक्रीज किए उतने ही प्रोपोर्शन में आउटपुट जब इंक्रीज हो तो उसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये भी इन्होंने एज्यूम किया था। और टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ एकमुलेशन, रेट ऑफ कैपिटल एकमुलेशन पे। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो किसका फंक्शन है? रेट ऑफ कैपिटल एकमुलेशन। और कैपिटल एकमुलेशन इक्वल टू किसके है? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, रिमेंबर रखोगे। टोटल सेविंग इक्वल टू किसके है? सेविंग फ्रॉम वेजेस प्लस सेविंग फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, और इनकम इक्वल टू किसके है? वेजेस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है? लेबर और कैपिटल का। और इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है? सेविंग रेट जो इक्वल किसके होता है? मार्जिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है इनकम, सेविंग डिवाइड बाय इनकम मल्टीप्लाइड बाय इनकम के। ठीक है, तो रेट ऑफ सेविंग या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मल्टीप्लाइड बाय लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो उसके बराबर होता है क्या? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई किसके बराबर होता है? एस मल्टीप्लाइड बाय वाई। एस क्या है? सेविंग रेट जो इक्वल टू किसके होता है? मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के। ठीक है, मार्जिनल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर पिछले मॉडल में क्या होता था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू होते थे। ठीक है, बट यहाँ जो है, यहाँ क्या इसने बोला है? एस क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, रिमेंबर रखोगी। और ये मॉडल एज्यूम करता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मेन ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, और अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जिस तरीके से क्या होगा? फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो फर्दर और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेन ड्राइवर कौन है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये मॉडल एज्यूम करता है जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरीके से फाइनेंस किया जाएगा? सेविंग्स के थ्रू। जितनी ज़्यादा सेविंग्स होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, उसका 10th अजम्पशन कौन सी है? कि ये मॉडल एज्यूम करता है फिक्स्ड और कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इस मॉडल में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम की फीचर्स ऑफ कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो कौन कौन से हैं? कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है। ठीक है, कॉल्डर का मानना था कि जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंफेसिस दिया है किस पे? इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, और ये प्राइमरी ड्राइवर है किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले इनिशिएट किसकी वजह से होगी? तो ये कॉल्डर का मानना था इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा? और ज़्यादा एक्सपेंशन होगी आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे, और जिस वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा और ग्रोथ होगी। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी वन ऑफ द फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ का अकॉर्डिंग टू कॉल्डर। ठीक है, इनका मानना था कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? कैपिटल जो नीड होता है 1 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट का, तो उसको कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, जितना कम होगा ये कैपिटल आउटपुट रेशियो उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। अगर जितना ज़्यादा कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा उतनी कम क्या होगी? ग्रोथ होगी इकॉनमी में। और ग्रोथ इकॉनमी में क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉल्डर। ठीक है, तो बहुत सारे जो भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर है, उन सारों में इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा
कि जो अगर ग्रोथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी अक्रॉस द सेक्टर, जिस वजह से इम्बैलेंस नहीं आएंगे, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव हो सकती है उस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या फीचर है कॉल्डर मॉडल का, वो है टेक्निकल प्रोग्रेस। जितनी ज़्यादा रोल इन्होंने, बहुत अहम रोल दिया है किसको, टेक्निकल प्रोग्रेस को भी। ये भी एक ड्राइवर है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। और इनका मानना था कि अगर इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में होती है तो जिस वजह से क्या आती है, एफिशिएंसी आती है प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और हायर आउट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिस वजह से क्या होगा, ग्रोथ होगी। और जो भी इनकम जो आएगी, ठीक है, किसी भी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ से, तो उसको क्या करना है, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होगा कि सभी का जो है कंजप्शन लेवल बढ़ेगा, उस वजह से और इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। और इन्होंने और भी मानना था कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, ठीक है। कॉल्डर मॉडल का फोकस ये भी था कि इन्वेस्टमेंट अगर ग्रोथ पे होगी, ज़्यादा बढ़ेगा, तो ठीक है, उस वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने ओपन इकोनॉमी का जिक्र किया था। तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, जिस वजह से ग्रोथ होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी, ठीक है, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी और स्टिमुलेट ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो कॉल्डर मॉडल है वो हाईलाइट करता है इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को, टेक्निकल प्रोग्रेस, बैलेंस्ड ग्रोथ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हैं ड्राइवर इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग टू कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इन्होंने पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसी, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को भी बहुत अहम फोकस रखा हुआ है, इंपॉर्टेंस दी है, ताकि वो प्रमोट करें इन्वेस्टमेंट को, जिस वजह से इंप्रूव प्रोडक्टिविटी हो और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, ताकि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव किया जाए। तो ये था कॉल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको ये मॉडल कैसा लगा? अगर मॉडल इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर दें। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वीडियो अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।